Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी और गैर विश्वासी को जो परमेश्वर के पाक और पवित्र कलाम से अभी अनजान है। आज का पवित्र कलाम परमेश्वर ने हमें 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7 and 12 and 16 वर्स में दिया है। और अभी रिसेंटली एक मूवी मैंने देखी और उस मूवी में और परमेश्वर के पवित्र कलाम में बहुत सी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। और उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। और बहुत ही अच्छी तरह उस मूवी के डायरेक्टर ने अंधकार, रोशनी और प्रेम को दर्शाया है। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे एलैबोरेट कर सकें, आपको समझा सकें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस चीज़ को समझते हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए। प्रभु जी जो आपने हमें दिया है इस योग्य कीजिएगा प्रभु जी, आपकी मर्जी के द्वारा इसे समझें। और इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी जो भी आपकी मर्जी के द्वारा इस कलाम को पढ़ के मैसेज डिलीवर हो, रिकॉर्ड हो, हर एक सुनने वाला जन प्रभु जी शांति का पवित्र आत्मा पाए, उनके जीवन में प्रेम हो एक दूसरे से, भाई बहन से, बड़े से बुजुर्ग से, और हर एक जानने वाले से या अनजान व्यक्ति से भी प्रभु जी अगर वो किसी भी तरह की ज़रूरत में कहीं भी किसी भी कंडीशन में मिलता है प्रभु जी इस योग्य कीजिएगा कि उसको देखने वाला हर एक जन प्रभु जी उसकी मदद कर सके। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन एंड आमीन। आज का पवित्र कलाम 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 7 till 12 में पढ़ूंगा, उसके बाद 16 वर्स पढ़ूंगा एंड देन लास्ट वर्स पढ़ूंगा ऑफ दिस चैप्टर। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर उसको जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर है हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। आगे मैं 16 वर्स पढ़ूंगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। लास्ट वर्स 21 में पढ़ूंगा। उससे हमें यह आज्ञा मिली है
कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यह परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आज का पवित्र कलाम परमेश्वर और प्रेम और इस संसार के हर उस व्यक्ति को जो इस संसार में सांस ले रहा है, चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है, चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग इसलिए है, मेरे मुंह से शब्द निकला क्योंकि जो आपकी नॉन लिविंग बीइंग है, स्पेशली आप आजकल की जनरेशन्स के मोबाइल फ़ोन्स, उनसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम रखते हैं। हर एक व्यक्ति, मैं भी रखता हूँ अपने मोबाइल से प्रेम, क्योंकि हमारे फ़ोन एक ऐसा गैजेट है जिसके अंदर आपके हर एक चीज़ मौजूद है, चाहे वो आपका फेसबुक है, इंस्टा है, मेल आईडीज़ है, बैंकिंग डिटेल्स हैं या कुछ भी। स्पेशली आजकल लोग यूज़ करते हैं, कैश नहीं ज़्यादा यूज़ करते, और बहुत अच्छी बात है कि हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है। उसमें फ़ोन पे ऐप है, गूगल पे है, पेटीएम है, मैनी अदर ऐप्स, उन सब को हम यूज़ करते हैं जब भी हम जाते हैं, रदर देन हम ज़्यादा पैसे लेके वॉलेट्स को भर के पॉकेट में रखे और पॉकेट आपकी फुली रहे पुराने टाइम की तरह। लेकिन अब हमारा देश भी तरक्की कर रहा है और डिजिटल होने के माध्यम से हमारे पास बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट करके यूज़ करते हैं। खैर, उसके अलावा परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। मैं प्रेयर शुरू करने से पहले आपको मैंने बताया, मैंने एक मूवी देखी ब्रह्मास्त्र। उसमें बाइबल से रिलेटेड सारा कुछ बताया गया। सबसे पहले बताया गया डार्कनेस, अंधकार, और उसके ऊपर लाइट की विजय, और लाइट से ज़्यादा शक्तिशाली प्रेम। तो ये परमेश्वर की आशीष के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने इस मूवी को बनाया और लोगों को बताने की कोशिश की कि जो अंधकार है उसकी हार ही होगी, क्योंकि परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम कहता है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जीसस क्राइस्ट ने अपने पवित्र कलाम में और संसारिक जीवन में ओपनली कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ। आजकल हमारे बहुत से ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स उठ रहे हैं जो इस परमेश्वर के पवित्र अति पवित्र वचन को अपनी फ़ोटो के साथ डिस्प्ले करते हैं जहाँ पे भी वो आराधनाएं करते हैं। प्रभु आपको समझ और बुद्धि का ज्ञान दें और ये समझाएं कि ये वचन परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए और दूसरों को बताने के लिए और सिखाने के लिए दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आप अपनी फ़ोटोएं और अपने पोर्ट्रेट्स बनाएं, पोस्टर्स छपवाएं वर्सेस के साथ, और उससे आप अपना बिजनेस इनकम जनरेट करें। और आजकल हमारा पंजाब में बहुत ज़्यादा ऐसे इशू उठ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मे बी इन द मंथ स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। उसके बाद बहुत से लोग उस कॉन्फ्रेंस को मिसअंडरस्टैंड कर गए। वो कॉन्फ्रेंस उन फेक पास्टर्स के लिए हुई थी जो लोगों को गलत वचन
प्रचार कर रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं और परमेश्वर के कलाम के द्वारा पैसे अर्न कर रहे हैं, या लोगों के घर जाके उनको अन्य किस्म के लालच दे रहे हैं, उनको गलत टीचिंग दे रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस उनके लिए हुई थी, बट मेरे बहुत से मसीह भाई जो परमेश्वर का कलाम बांटते हैं, सही तरीके से उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। उस कॉन्फ्रेंस में ओपनली मैम ने, जो वहाँ पे मैम थे जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की, ओपनली कहा था, ये कहा था कि एज पर द पार्लियामेंट अप्रूवल, जो एक्ट अप्रूव हुआ, जो चर्च रजिस्टर्ड हुए उस टाइम पे, दैट वाज ओनली 3 churches. One is Roman Catholic, other is Church of England, Anglican Church of India, and Scotland Church, if I'm not wrong. और उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके बाद जितनों ने अपने चर्चेस रजिस्टर किए या सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड की वो फेक हैं। उन्होंने ये कहा कि जितने फेक जन हैं जो पास्टर का चोला डाले हुए लोगों को गलत प्रचार कर रहे हैं और हमारे क्रिश्चियनिटी को, हमारे परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं, हमें मिलके उन्हें रोकना चाहिए। बट बहुत से मेरे भाई उस चीज़ को गलत ले गए, और मे बी अगर किसी के दिल में मैल है या किसी का सोच ही ऐसी है या किसी का दिमाग में ये हो कि वो आने वाले समय में इंडिपेंडेंट अपना मिनिस्ट्री के द्वारा बिजनेस ऑपरेट करेंगे, शायद उन सारों को तकलीफ़ हुई है। बहुत से लोग ऐसे आए हैं, कह रहे हैं जी जीसस क्राइस्ट ने हाथ रख के प्रेयर करी, लोगों को चंगाई करी। हाँ करी, ले हैंड प्रेयर करी जीसस क्राइस्ट ने, मैं नहीं कहता कि नहीं करी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसे छुआ और वो चंगा हुआ। परमेश्वर का कलाम ये भी कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अदर हैंड, परमेश्वर ने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि ये XYZ पास्टर जी ने प्रेयर करके तेल और पानी भेजा है, आप इसके इतने पैसे दे दो। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने इस पानी पे प्रेयर करी है, मुझे पैसे या रोटी या मछली दो। परमेश्वर ने 5000 लोगों को रोटी खिलाई, किसी एक जन से परमेश्वर ने एक पैनी नहीं ली। जब परमेश्वर, आप कहते हो कि परमेश्वर आप में है और आप परमेश्वर के कलाम पे चलते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो आपके पास प्रेयर कराने आने वाले लोगों को आप अपना प्रेयर कार्ड क्यों देते हैं? हाँ जी, बाहर जाना है 5000 रुपये, बीमारी के लिए प्रार्थना है, स्पेशल प्रेयर करानी है 10,000 रुपये, या एनी एक्स अमाउंट। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को पर्सनली पिंच नहीं कर रहा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमने प्रेम बांटना है, हमें प्रेम होना चाहिए, हमें परमेश्वर का कलाम बांटना है, हमें परमेश्वर का कैरेक्टर दिखना चाहिए। बट अगर आप इसी तरह परमेश्वर के नाम से तेल पानी बेचेंगे और पैसे इकट्ठे करेंगे तो आप में परमेश्वर का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है बहुत से आएंगे मेरे नाम लेके जो कहेंगे मैं नबी हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है। अपने आप को नबी और प्रॉफिट्स कहेंगे, पर पहचानना मेरे प्रिय बच्चों तुमने हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पहचानना आपने हैं कि कौन सही है और कौन गलत है।
कोई भी आप, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जब आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता तो कोई टीचर उसको स्पेशली स्कूल से और टाइमिंग में पढ़ाने या स्कूल टाइमिंग में स्पेशल पढ़ाने उसको घर नहीं आता। अगर वो टीचर आता है तो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वो पार्ट टाइम जॉब करता है, आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, उसके वो चार्जेस लेता है। स्कूल ने जो आपसे फीस ली है, जो एक आपका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, आप अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि वो पढ़ें और शिक्षा प्राप्त करें। जिस तरह बाकी लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी स्कूल में जाएं और पढ़ें, एक दूसरे से सीखें। ये नहीं कि आप स्कूल को ही घर पे बुला रहे हो। जिस तरह स्कूल आपके घर नहीं आता, उसी तरह हमें परमेश्वर का कलाम सीखने के लिए जो ऑथराइज्ड चर्चेज हैं, परमेश्वर की आशीष के द्वारा हमें उन चर्चेज में जाना चाहिए, गिरजाघर में जाना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें सही और गलत को फैसला लेने के लिए आशीष दे, हमें बता कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपकी आशीष के द्वारा हमें पता लगे, ताकि हम किसी भी ऐसे फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स पास्टर, फॉल्स डीकन और एनी अदर पर्सन जो परमेश्वर का कलाम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, उनके जाल में हम ना फंसें। आगे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला है। अगर हमें यीशु मसीह के द्वारा जीवन मिला है और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा है, तो हमें परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र संसारिक जीवन में संसारिक कष्ट उठाने के लिए, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। ये प्रेम, क्या आप ऐसा प्रेम करते हैं एक दूसरे से? आज के समय में बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें भाई बहन, माँ बाप या और कोई रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि दिन दुनिया में वो इतने व्यस्त हैं या अपनी प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हुए हैं कि दूसरे की तरक्की उन्हें डाइजेस्ट नहीं होती। पर हमें बीइंग अ बिलीवर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, ना कि सिर्फ अपने भाई बहन, बड़े बुजुर्ग से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, नेबर से, बल्कि हर उस जन से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई जन ज़रूरतमंद है और उसकी आपको मदद करनी चाहिए, वो एक प्रेम है आपके अंदर जो यीशु मसीह में था, बट समझ और बुद्धि के द्वारा। ये ना हो कि आजकल और नेगेटिव लोग बहुत हैं जो कि गलत काम कर रहे हैं, वो मदद मांगने के बहाने लोगों को हर्ट भी कर रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आगे परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कितनी बड़ी बात! ये सच है कि nobody has seen God ever,
क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की इतनी औकात नहीं है कि हम एक सांस भी अपनी मर्जी से ले सकें। हम चाहे कितने ही ज्ञानी हो जाएं, किसी ने भी, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी है, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रीचर है, चाहे वो पंडित जी हैं, चाहे वो मौलवी जी हैं, चाहे वो ग्रंथी जी हैं, या किसी और रिलीजन के बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर हम में बना है। कब बना है? जब हमारे अंदर प्रेम है एक दूसरे के लिए। जब आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तब परमेश्वर आप में दिखता है और परमेश्वर आप में सिद्ध रहता है, परमेश्वर का प्रेम आप में सिद्ध रहता है। आगे कलाम कह रहा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे लास्ट वर्स कहती है, उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। भाई बहन बड़ा बुजुर्ग, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपको अपने भाई से, बहन से, बड़े से, बुजुर्ग से, आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से प्रेम रखना चाहिए ताकि आप में परमेश्वर का करैक्टर नज़र आए। जब ब्रह्मास्त्र मूवी का एंड था, लास्ट सीन्स थे, उस मूवी में ये दिखाया गया कि जब नेगेटिविटी बढ़ रही थी तब प्रेम, जो प्यार था, जो प्रेम था, उस प्रेम के द्वारा उसने नेगेटिविटी को ख़त्म किया और लाइट और प्रेम ने डार्कनेस पे विजय पाई। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर एक अलग ही नूर नज़र आएगा, आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक नज़र आएगी और वो चमक और कोई नहीं, वो एक रोशनी है, वो एक चमक, एक रोशनी है। और जब आपके चेहरे पे एक नूर नज़र आएगा, लोग अपने आप जान जाएंगे कि ये इसके अंदर प्रेम है और प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही आप में है। इस पाक और पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने वचन के अनुसार हमें बताया है कि हमने एक दूसरे से प्रेम रखना है और जब हम में प्रेम है तो हम में परमेश्वर है। आपकी आशीष के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा किसी भी जन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, मैं उसे यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर करता हूँ और हम सब के जीवन में शांति का पवित्र आत्मा मांगता हूँ। हर एक जन के जीवन में प्रभु जी, उनके घर परिवार में, उनके कारोबार में, आने जाने में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, बोलने चालने में प्रेम ही नज़र आए और प्रेम के द्वारा रोशनी और शांति का पवित्र आत्मा नज़र आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप हमारी हर एक दुआ को सुनते, कबूल करते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। ब्लेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, bless the chief minister of every states and bless every person जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं सही डिसीज़न लेने की, उन सब को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा कि वो सही डिसीज़न लें और हमारे देश के लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बेनिफिशियल हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। In the name of Jesus Christ, I ask this prayer. Amen and amen.
ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करके हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। In the name of Jesus Christ, Amen. O my Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Amen.